रावण हम लोगों के कुल का राजा है, विद्वान है इसलिए, हाँ सबसे बड़ा ज्ञानी है। उनको लोग गलत कहते हैं पर वो गलत नहीं है। Sita is a relative to Ravana. भाई ये किस बात की प्रोटेस्ट हो रही है? No, but do you think the Sri Lankan people believe Ram as a god? No, no. ऐसे लोग हैं जो श्री राम की इज्जत नहीं करते। अरे अरे सर रुक जाइए सर, गलती नहीं है अपनी, आप समझिए तो सर प्लीज। मेरे नए चैनल के पहले व्लॉग में आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि इस चैनल पे आज मैं सनातन धर्म के अगर इतिहास के बारे में आप जानना चाहते हो तो मैं ये बतलाना चाहूंगा कि पहले ही व्लॉग में मैं पहुंच गया श्रीलंका। रामायण के जिंदा सबूत अपने सामने निकाल तो कराई मैंने अपनी फर्स्ट क्लास की टिकट। प्लेन में एक इकोनॉमी, एक बिजनेस से कहा कि फर्स्ट क्लास। अरे बाद में मैसेज देख लेना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक का मेरा सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग ट्रिप रहा है और उसके पीछे आपको कारण भी बता रहा हूँ। और ये फर्स्ट क्लास वाली बात कोई शो ऑफ के लिए नहीं, कहीं तुम सोचा अरे भाई ये तो किससे, मेरे भाई यहां से निकलने वाले बंदे के ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च जो श्रीलंका में है, वहां वाला कोई इंसान या गार्ड शक नहीं करेगा, अंदर आने देगा, अपनी चीजों को खुद बतलाने दे। यहां तक कि 4 टस्क वाले जो हाथी थे जो लंका पे पाए जाते थे, उसके अवशेष इनके म्यूजियम में है। मैंने तो बोल दिया अपने दोस्तों को हम तो श्रीलंका में पहले यही जाने वाले हैं। दोस्त भी ऐसे कि अरे भाई इसमें क्या साइट सीइंग चलते, मैंने कहा नहीं। वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा पीछे के गेट से एंट्री कर लो, आगे कुछ हंगामा हो रहा है। हमने फिक्र नहीं करी, वहां घुसे, लोगों ने सवाल नहीं उठाया, लोग खुद बुला रहे थे। अब वो फर्स्ट क्लास का जादू था या भारतीय थे बाद में देख लेना। मैसेज में कितनी बार बोलूं, फेंक दूं फोन तुम्हारा है, उसमें ही आ रहा हूं ना मैं, बाद में देख लेना, रिक्वेस्ट है। क्योंकि वहां पे जाके जब मैंने देखा कि हमारे ही इतिहास के बारे में रिसर्च हो रही है और ज्यादा सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि हम जैसे नई युवा पीढ़ी को और भरोसा हो जाए। और फिर मेरी नजर कहां पड़ी, भाई साहब श्रीलंका में पाई गई द्रोणागिरी पर्वत से मिलती जुलती संजीवनी बूटी, सेलागिनेला टेरिस, ऐसा करके कुछ शायद से साइंटिफिक सा नाम है। या तो उत्तराखंड के बद्री में या श्रीलंका के कुनाल विलेज में पाई जाती है। और ये मृत्यु संजीवनी थी जिससे लक्ष्मण भगवान को बचाया गया। वो नॉर्मल वाली संजीवनी नहीं जो आपके अमेज़न फ्लिपकार्ट पे मिलती है, 2900 का डब्बा पकड़ा दे। यही देखते दिखाते और भी कहीं चीजें, और तभी एक बांग्लादेशी टकरा गया, कहता आप जिंदा सबूत यहाँ उठाने आए। मैंने कहा नहीं उठाने नहीं देते, हम समझ गए आपकी वीडियोस देखते हैं, आप तो वही ना सनातन धर्म के ब्रांड एम्बेसडर। मैंने कहा यार ये आप क्या बोल रहे हैं? कहते रुकिए आप जाइए, ये सब टेस्ट वेस्ट के लिए पड़ा हुआ है। ना रावण महल आप जाइए, लंका का महल, वहां जो रॉ आपको डेटा मिलेगा ना, उससे जरा हमारे सनातन धर्म के बारे में वीडियो बनाइए। अब देखिए एक ने बोल दिया, इतने सारे ऑलरेडी हैं। जाना बनता था तो मैंने वहीं के वहीं चीजें छोड़ी, जो ऑब्जर्व करनी थी करी, जो बतलाना था बता दिया। मैंने सोचा भैया ये सबसे बेस्ट मौका है, चलो अब श्रीलंका में रामायण रिसर्च कम्युनिटी के अकॉर्डिंग 200 किलोमीटर दूर कोलंबो से एक जगह है सीगरी। हम कोलंबो में थे तब, हमें 200 किलोमीटर दूर जाना है रावण की लंका देखने। रावण की लंका देखने, लंकापति रावण जिसने अपने चचेरे भाई कुबेर से छीन लिया वो महल, उस चीज को देखने मन में आग लगी हुई थी। 200 किलोमीटर पार करना था, रेलगाड़ी से करना चाहिए, वही समझ आया। चलो आज ही आज सारा का सारा काम कर डालते हैं। रेलवे स्टेशन जाना है, कहां से? ऑटो से। चलो ऑटो पकड़ने नीचे गए, बैठे मेन गेट से आवाज आ रही है, जय लंके, जय रावण बाबा,
देख के हम हैरान, मेन गेट से देखा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े बैनर हाथ में। पूछा जरा ऑटो वाले से, भाई लिखा क्या है इनके बैनर पे? गुरुजी लिखा तो अपनी लोकल लैंग्वेज सिनाला में ये है कि डेमोक्रेसी नहीं हो रही, हमारी सुनाई नहीं हो रही, वोट की कोई वैल्यू ही नहीं। चाह ये रहे है कि अरण्यकांड और उत्तरकांड जो नया लॉ बनाया सरकार ने कि कंपलसरी करी जाए स्कूल में, हर बच्चे को पता रहे, और उसके खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं। ये सब आपको एक चीज बता दो, अरण्यकांड और उत्तरकांड एक तरह से एक्सटेंशन है रामायण की। जैसे कि अरण्यकांड में ये बताया गया है कि श्री राम जब वन में थे तो क्या क्या चीजें हुई, सब विस्तार में बताया। तो मेरी जिज्ञासा उठी, मैंने कहा तो मना क्यों कर रहे हैं? हमारे इतिहास के बारे में अच्छी चीज बतलानी चाहिए लोगों को पता होना चाहिए। कहते हम पर उसमें राम ने जो पाप करा वो भी तो है। फिर मुड़ के बस आगे चलने लगे। मेरे को एक बात खटकी, यहां लोग बोल रहे हैं जय लंकेश, जय रावण बाबा। यहां के लोग राम को नहीं पूछते, यहां के लोग या तो रावण को या गौतम बुद्ध को पूछते। तो हमारे भगवान राम के अगर पाप लिखे हुए हैं, जो मैंने अच्छी तरह से भी पढ़े नहीं है, ये दोनों किताबें मैंने इतनी अच्छी तरह से पढ़ नहीं रही क्योंकि मैं गहराई में घुसने की कोशिश कर रहा हूं, सनातन धर्म का इतिहास जानने की कोशिश कर रहा हूं। तब तक मेरे को कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, पाप है तो फिर प्रोटेस्ट, और वो भी इतनी एग्रेसिव, कुछ तो गड़बड़ है। बट मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अभी तो रावण महल जाते हैं। अब हम रेलगाड़ी के सफर में इतना उलझ गए, इतना खूबसूरत जो रास्ता था, शायद मेरी गलती थी जिस वजह से मैं गहराई नहीं समझ पाया कि ये कोई राम भक्त थोड़ा है जो राम के पापों के बारे में अगर कोई बात कर रहा होगा तो आवाज उठाएंगे, उंगली उठाएंगे। ये बजरंगी दल के व्हाट्सएप के ग्रुप के मेंबर थोड़ा है, ये तो श्रीलंका के लोग हैं, रावण को पूज रहे हैं। और कुछ बात तो थी पर गहराई समझनी नहीं थी। सफर एंजॉय कर रहे हैं, सब चीजें भूल गए थे, मकसद भूल गए थे, रामलीला नहीं श्रीलंका आने का। और यहां एक मैं बात बता दूं, मैं किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं हर धर्म की इज्जत करना जानता हूं। पर यहां बात है कंफ्यूजन की, जो इस ऑटो वाले ने मेरे दिमाग में फिट कर दी, और मैं ज्यादा सोच नहीं पा रहा क्योंकि जैसे ही सोच लगा महल मेरे सामने इतना विशाल और चमत्कारी। कैसे चमत्कारी आप खुद सोचिए, इतनी ऊपर पहाड़ की चोटी पे साफ पानी का तालाब, कैसे पुष्पक के लिए 4 हवाई अड्डे, कैसे, और गुप्त सुरंग, क्योंकि यही तो बताया गया है रामायण में, गुप्त सुरंग थी जहां रावण कहीं से कहीं, इतनी चीजें थी। मगर सही बताओ दिमाग में अभी भी कश्मकश, वो हुआ क्या, ये क्या हो रहा है, ये क्या पॉलिटिक्स। और ना मैंने अपने दोस्तों को बोला भाइयों मेरे साथ नीचे आ जाओ, दिमाग में ना कुछ गड़बड़, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक आध दोस्त आ गए, पानी ले आओ, वो दुकान पे गए होंगे। और Like, what do you think about Ravana? Like, you believe is as a god or no? God. Yeah. For you, he is a god. Yes, God. Do you think the Sri Lankan people believe Ram as a god? No? 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 क्या था? राम की पूजा ही नहीं करते। एक चीज लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपके कोई दोस्त मेरी तरह राम भक्त है, सनातन धर्म की इज्जत करते हैं, सनातन धर्म को अपना धर्म मान के गर्व महसूस करते हैं, तो कृपया हाथ जोड़ के विनती है, आप उनकी ना कहीं से टांग ना खींचिए, क्योंकि हमारे लिए हमारा धर्म सबसे ऊपर है। मेरे दोस्त ने वही हरकत करी, उसने आगे कोई और अपनी तरह से बात करी, हंसते हंसते मेरे को बताया और मेरे को आया गुस्सा। मेरा मन करा यार देखो, हमारे भारत में भी कहीं लोग रावण की पूजा करते हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश में एक रावण गांव है जहां पे एक मंदिर है। अरुणाचल प्रदेश यूपी के कानपुर जिले में दशानंद रावण मंदिर,
राजस्थान में, और ग्रेटर नोएडा में तो कहते हैं कहीं लोग रावण का बर्थ। मुझे कोई दिक्कत नहीं ना उनके बर्थ प्लेस में ना वहां मंदिर में जाने से, क्योंकि मैं हर धर्म की इज्जत करना जानता हूं, मैं हर धर्म को पूछता हूं। पर ये जो लोग हैं ना, जो बाकी धर्म का मजाक, मेरे सनातन धर्म में भी ऐसे कीड़े मकोड़े हैं, मैं सही बता रहा हूं, दूसरे धर्म पे उंगली उठाते हैं, हंसते हैं। मेरे को ये लोग पसंद नहीं, जो सबसे पहले सनातन धर्म पे हंसे या सनातनी हो के दूसरे धर्मों पे हंसे। मैं पहले ही आपको बता दूं, क्योंकि ये जो एक बात बोली ना मेरे को इतनी खटकी, उसी के साइड की दुकान से अरण्यकांड, युद्धकांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, 4 पुस्तकें ली। दोस्तों ने कहा भाई अब चलते रावण फॉल्स, वहां चलेंगे, बस ले लेते। बस ली, वाकई खूबसूरत रास्ता था। रास्ता ऐसा था कि भूल जाए किसी का भी मन, इतना सुंदर है श्रीलंका। पर मैंने एक बात गांठ ली ना, अमृदुल वो गलती नहीं करनी। बस में चाहे गहराई में डूब रहे मेरे बाकी दोस्त, ये सुंदरता की तरफ मैंने अपना ज्ञान की गहराई में डूबने का मैंने निर्णय ले लिया। जितना खूबसूरत ये रास्ता था, जितना लंबा ये रास्ता था, उतनी ही गहराई में मैं गिरता जा रहा था। हमारे इस इतिहास के ज्ञान में इतनी गहराई में मैं पढ़ रहा था कि कहीं ऐसे सिद्धांत जो रामायण के झूठे बतलाए गए हैं इस जापानीज कार्टून में, जैसे कि विभीषण ने कहा था श्री राम को कि रावण की नाभि में तीर चलाओ, नाभि में है अमृत की मटकी, फूटेगी तो देखना आप जादू देखोगे। ऐसा तो हुआ ही नहीं। खुद वाल्मीकि रामायण ने लिखा है, युद्ध कांड आप पढ़ो, 108वां चैप्टर 16वीं और 17वीं श्लोक में, नीचे लिंक भी दे दूंगा जो भी मैं बतला रहा हूं, कि श्री राम ने एक स्पेशल तीर चलाया दिल में रावण के, जहां पे उनकी मृत्यु हुई। पता नहीं। अब हमारी बस के रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ा जहां पे खान पान का कुछ प्रबंध कर रखा था। तो अब कह सकते हैं शहर से दूर था, तो यहाँ के जो लोग थे उन्हें शायद इतनी समझ नहीं थी, जो दिल में आता था वही बोलते थे। कह सकते हैं बहुत ज्यादा बड़बोले थे, और यही तो चाहिए थे मेरे दोस्तों को, क्योंकि इनको पता है कि कुछ उटपटा ये बोल देंगे तो मेरा खून खोलेगा। बस निकल गए पूछने, राम के बारे में क्या राय है आपकी, हाँ क्या समझते हो रावण को? और उनका भी जवाब हुई, रावण ने कोई गलत काम थोड़ा करा था, वो तो बुद्धिमान था, वो शक्तिशाली, वो भोले बाबा का सबसे बड़ा भक्त पंडित। मैं रावण के दर्शन करना है। रावण हम लोगों के कुल का राजा है, विद्वान है इसलिए, हाँ सबसे बड़ा ज्ञानी है। उनको लोग गलत कहते हैं पर वो गलत नहीं है। और सही बताओ तो आपको भी ऐसे लोग अपने आसपास मिल जाएंगे जो बोलेंगे रावण ने हरण करा तो क्या गलत कर दिया, शिव भक्त था, वीणा बढ़िया बजाते थे। देखिए मैं एक अपनी राय रखना चाहता हूं। मुझे पता है जब मैंने यही अपनी राय लंका के वो कुछ लोगों को बोली थी तो उनको इतनी ठेस पहुंच गई थी कि लोकल पुलिस को आना पड़ा, वो इन्वॉल्व होने वाले थे। तो चलिए आप ऐसा देखिए कि मैं सनातन धर्म की वीडियोस बनाता हूं, आप मेरी वीडियोस लाइक भी करते हो, आप में से कुछ लोग ने सब्सक्राइब भी कर रखा है, मेरे नए चैनल को भी, मेरे पुराने चैनल को भी, ठीक है। आप में से कोई एक सब्सक्राइबर कि मैं जमा पूंजी में से 10 लाख रुपए चुरा लो तो क्या आप मुझे मारोगे नहीं? 10 लाख रुपए आपके मैंने चुरा लिए, चलो इतना ही मान लो। आप रोड पे चल रहे हो गाड़ी लेके, पिताजी की या आपकी गाड़ी स्कूटर वगैरह, और पीछे से मैंने पेल दी। आप जरा देखोगे मेरे बोनट पे भोले बाबा का मूर्ति भी है, तब भी आप तो लगा। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, ये आप ऐसा ही, अरे यार इतना ही मान लो। हमारी एक वेबसाइट है mridulmadhok.in, उस पे हम यही ग्रूमिंग के नेचुरल प्रोडक्ट्स देते हैं। एक विजन गेन टैबलेट है, एक लड़के ने मंगवाई, उसका चाहे 4 महीने में 3 नंबर का चश्मा हट गया खाने से। बट उसका प्रोडक्ट हमने 2 दिन के बाद, 2 दिन जानबूझ के नहीं, बट 2 दिन के बाद पहुंचा। उसने मेरे को खड़ी बोली सुनाई थी, गंदी गंदी माँ बहन की गाली देती, बोल दिया था हमारी कंपनी फ्रॉड है, कमेंट कर दिया था।
लोग नहीं रुकते अगर वो देखते हैं कि कोई सनातनी है नहीं है, कोई शिव भक्त है नहीं है, तो आप क्यों रुके हुए हो? विद्वान है, टैलेंट, अरे स्किलफुल है, मल्टीटास्कर है, हर चीज है, बट रावण ने एक क्राइम करा है। आप ये समझने की कोशिश करो, मारीच को मारा, मां सीता को बचाने जटायु आए तो उनको बेरहमी से मारा। अरे भाई क्या शिव भक्त है, चलेगा उनको? ठीक है, एक शिव भक्त ने आपके क्लोज वंस की मृत्यु कर दी, अब चलेगा आपको? तो आप ये समझने की कोशिश करिए, हमारी मां है सीता, हमारी मां का हरण करा है उन्होंने, तो उनके अच्छा। और यहां पे कहीं लोग बोलते हैं ब्राह्मण है, मेरे ना कहीं दोस्त ब्राह्मण है, मैं आपको बताऊं उनके संस्कार कैसे हैं, उत्तम, नेक्स्ट लेवल जिसे बोलते हैं ना, ये है ब्राह्मण के संस्कार। और अभी चलो मैं आगे बात करता हूं कि रावण के क्या संस्कार। उत्तरकांड के सर्ग 11 की 13वीं और 20वीं श्लोक में रिस्पेक्टिवली ये लिखा है, उनके चचेरे भाई कुबेर पे रावण ने हमला करा, कुबेर के राइट हैंड को मार दिया गया और रावण की सेना ने उसका खून पी। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप देखिए। और शूर्पणखा ने तो खुद अरण्यकांड के 33वें चैप्टर में बोला है कि रावण संभोग के एडिक्टेड है, बस लीन होकर समागम करना आता है हर वक्त, कोई परिभाषा नहीं, कोई औरत, कौन सा रिश्ता नहीं, अनगाइडेड, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इविल है, अपनी समाज की फिक्र नहीं करते, ग्रीडी है। और युद्ध कांड के 63वें चैप्टर में खुद बताया कि कुंभकर्ण ने भी कोशिश करी थी बतलाने के लिए, रावण मेरे बड़े भाई आप गलत कर रहे हैं, आप सीता को वापस कर दी। मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स बनाई, इसी नहीं देखी होगी, अंसारी मैडम का कंटेंट देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, उन्होंने उठाया या नहीं, बस रुकी और मैंने साइड में देखा, फॉल्स, रावणा फॉल्स, ऊपर से पानी गिर रहा है खूबसूरती से, इतना बड़ा वाटरफॉल, कह रहे हैं लोग यहां पे रावण नहाता था। मेरे दोस्त चड्डी बनैन छोड़ के सीधा भग गए नहाने। अब यहां पे ये नहीं कि मैं नहाना नहीं चाहता ना, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि एटलीस्ट मुझे नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज के बारे में कि यहाँ पे होता क्या था। और तभी मेरी नजर पड़ी अरण्यकांड के 49 से 52 चैप्टर। मां सीता को रावण फोर्स ये वीडियो थोड़ी सी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगी, मैं लिंक्स नीचे ऐड कर देता हूं। रावण ने बस हरण ही तो करा है, मां सीता को तो अशोक वाटिका में रखा हुआ था फुल लग्जरी। मैंने कभी सुंदरकांड का 22वां चैप्टर का 6ठा और 7वां श्लोक पढ़ा, लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में है। उसमें बताया गया कि मां सीता को उन्होंने डराया, धमकाया कि उनकी पत्नी बन जाए, नहीं तो 2 महीने के अंदर उनको खा जाए। और रावणा फॉल्स से हमारे वही मित्र आ गए, चहलाने लग गए, चिकचिकाने लग गए, भाई तू आया नहीं, क्या हुआ, पानी से डर गया, क्या हुआ, वहां जाना नहीं चाहिए, तू तो भाई नहीं है, रावण जैसा भाई बन जो अपनी बहन के लिए उसके लिए लड़ पड़ा। आपको कहीं ऐसे लोग मिल जाएंगे कुछ ऐसा सही बोलते हुए, हर बहन को रावण जैसा भाई चाहिए। सब बालकन की जितनी बाइक कार है बच्चे तो सब पे रावण लिखा हुआ साइकिल। और अगर आपको भी यही लगता है ना कि रावण ने करा तो अपनी बहन के लिए और थोड़ा कोई मोटिव था, तो उन लोगों को अरण्यकांड के 17वें और 18वें चैप्टर की मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आपकी ये जो बहन थी वो श्री राम के पास एक शादीशुदा आदमी के पास गई कि हमें अपनी बीवी बना लो, और जब साफ मना कर दिया श्री राम ने तो मां सीता को इंसल्ट करा गया, मारने की कोशिश करी गई,
तब जाके लक्ष्मण ने ये नाक काट दी। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, उसमें साफ साफ लिखा है शूर्पणखा ने कभी नहीं ये बोला कि मेरा बदला लो। उसने झूठ बोला रावण से। उन्होंने ये बोला मैं तो इतनी सुंदर सुशील औरत सीता को तुम्हारे नजदीक लाने लगी थी ताकि तुम उनसे शादी कर लो, तुम्हारा सौभाग्य खुल जाए। और लाने के केस में लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी, तो तुम जाके मां सीता से शादी कर लो और श्री राम को मार दो। और लिटरली ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था, क्योंकि इसके बाद मैं वहां पे रह नहीं पाया, बस निकल आया, भारत आ गया। मुझे नहीं चाहिए कोई जिंदा सबूत, ये बस मैंने ये सोचा कुछ 20, 25, 30 दिन के बाद अब हिम्मत आई है, तो क्यों ना ये चीज मैं आपके सामने इस वीडियो के थ्रू बताऊं। और ये जो मैंने वीडियोस भी ली, काफी इसमें से रेफरेंस वीडियो, और कई लोगों को लगेगा हमें अभी भी कंटेंट चोरी करा है यार, कंटेंट चोर। बोल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिस जगह मेरी मां का हरण हुआ है वहां मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी ऐसे कैमरा उठाने की। पता नहीं, हो सकता तुम समझो या नहीं समझो, पर यही था मेरी वीडियो में। और इस वजह से ही मेरी मां सीता ने इस जगह पे ऐसा श्राप दिया था, जिस वजह से कभी यहाँ पे भूखमरी आ जाती है, कभी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पाई। और ये वही श्राप है जो गंगा नदी को भी दिया, जो गाय को भी दिया। इसके बारे में भी मैंने वीडियो डाली थी, शायद नहीं देखी। तो अगर ये मेरा अटपटा सा अजीब सा व्लॉग, जिसमें आपको व्लॉग जैसा कुछ लगा नहीं ना कुछ दिखा, अच्छा लगा और लगता है कि इस टाइप का कंटेंट आपके कुछ बेनिफिट दे सकता है, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक करिए वीडियो, नीचे कमेंट करिए जो आपको सबसे बढ़िया पार्ट लगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ का लिंक है, अपने आप से नहीं कुछ बना के बोला, ये हमारे ग्रंथों में, श्लोक में, वाल्मीकि रामायण में और ये सारे पुस्तकों में लिखा है। जय श्री राम।